बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरता साथ, और टन का लागा फूट गया, कछु नहीं आया हाथ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखें, मनुष्य जिंदगी जो मालिक ने दिया है, इसकी गहराई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसे सत्संग ही दर्शाता है। अगर हमने सत्य का संग नहीं किया, संत के विचार में अपने विचार को नहीं मिलाया, तो कभी भी जीवन की कीमत मिलती नहीं है। जिसने जीवन की कीमत को पाया, तो जीवन की गहराई में उतरने के बाद ही, कबीरदास जी ने जब इस जिंदगी को देखा कि ये इतनी नाजुक है, भाई अच्छाई तो इसके अंदर इतनी बड़ी है कि ये देव दुर्लभ जिंदगी है, इसके लिए देवता तरसते हैं और फिर भी पाते नहीं, क्योंकि जो काम ये जिंदगी कर सकती है, जो सुख शांति ये जीवन हासिल कर सकता है, वो देवता नहीं कर सकते। लेकिन ये नाजुक कितनी है, कमजोर कितनी है, पानी के बुलबुले जैसी है। अगर इसकी कीमत प्राप्त कर लिया तो ये देवताओं को दुर्लभ है, और नहीं कर पाया तो इतनी नाजुक कमजोर है कि जैसे पानी का बुलबुला फूट जाता है, ऐसे ही ये फूट। अभी हमने मोबाइल में समाचार देखा, ध्यान नहीं आ रहा कौन सा राज्य की बात है। कोई ड्राइवर बच्चों का बस लेकर जा रहा था, जिस पर बच्चे बैठे थे, और उसे अटैक आया। उसे महसूस हो गया कि अटैक होने वाला है। उसने तुरंत ही बस को रोक दिया, और रोक दिया तो उस पर 20 बच्चे बैठे हुए थे, और 20 की जिंदगी बच गई, और वहीं तुरंत ही वो खत्म। ये क्या है? पानी का बुलबुला नहीं है? विचार कीजिए। अगर हमने इसका, इसीलिए महापुरुष कहते कभी देरी मत करो, जो कर पाओ जल्द, कि जो करना है जल्द कर ले, क्यों बैठा है मौन, और पल में परलय होएगी कल की जाने। हम इस जिंदगी की सच्चाई न जानने के कारण इस चमड़ी पर कभी फूल जाते हैं, कभी धन दौलत पर फूले फिरते हैं, कभी रिश्ते नाते पर फूले फिरते हैं, कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज पे, जबकि सब मालिक के चलाने से चल रहा है, अपने बस की कुछ भी नहीं है। जिसने गहराई से विचार किया, उसने क्या कहा कि मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। क्यों ऐसा कहा? वो तो माटी का मटका ही कहा, ये मिट्टी से भी ज्यादा बेकार है। काहे?
मिट्टी को तो आप घर में रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ना, वो बदबू करेगी ना वो सड़ेगी, आराम से रखी रहेगी। लेकिन ये 2-4 दिन रख पाएंगे? अरे 2 घंटा हम भगा देंगे। विचार कीजिए, बेकार है। तो यह है माटी से भी गई गुजरी लेकिन इसमें राम नाम बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये क्या बात है? क्योंकि राम नाम ये मिट्टी से भी जो गई गुजरी जिंदगी है, ये राम नाम बोल सकती है। राम नाम बोलने के कारण ही ये देव दुर्लभ जिंदगी है, देवता को भी दुर्लभ है कि राम नाम अगर बोल लिया, अर्थात राम के नाम को धारण कर लिया, तो राम कहीं जाने वाले राम अपने बन जाएंगे। और जब राम ही अपने बन गए तो तीनों लोक अपना हो गया। के भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, 2-4 की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, 2-4 की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। हाँ, तो अभी तो जब तक प्यार नहीं होता, जब तक प्यार नहीं होता भगवान के चरणों में, तब तक हम क्या क्या करते हैं? हाँ, ध्यान दीजिए, बैठ जाओ। तब तक हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारा घर मकान और बड़ा हो जाता, थोड़ी जमीन और हो जाती, खेत बाड़ी थोड़ा बढ़ जाता, फैल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तब हम थोड़ा सुखी हो जाएंगे, सुख का अनुभव करेंगे। मैंने कितना भी कर लेते हैं फिर भी कम ही रहता है। और जब राम मिल जाएंगे, भगवान से प्रेम हो गया, तो ये सारी दुनिया दौलत किसकी है? किसकी है? भगवान की है? जब किसी लड़की का पति उससे खुश हो जाता है तो घर मकान सौंपता है कि नहीं? किसका होता है वो? उसी को होता है। तो जब भगवान अगर अपने हो गए तो ये दुनिया किसी और की है? फिर कोई कमी रह जाएगी? फिर जमीन बढ़ाने का मन कहेगा? कहाँ बढ़ाएंगे जब पूरे का पूरा अपना है? कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कब? जब प्यार हो जाए, जब राम अपने बन जाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ माटी का मटका, जो तू पल भर में फूट जाएगा, राम नाम बोल। अगर बोल लिया तो राम मिल जाएंगे, और नहीं बोला तो 5 तत्व की अधम शरीर है ये। अधम इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी जिंदगी पाकर, इतना अच्छा साधन पाकर जिसे राम अपने बन जाएं और फिर भी नहीं बना पाए, धिक्कार है। गुरु नानक कहते हैं कि खाने पीने जीने नू, न जीने खाने पीने नू,
और लख लानत उस कमीने नू जो खांदा पींदा मर जांदा है कि खाना पीना जिंदगी के लिए है लेकिन जिंदगी खाने पीने के लिए नहीं, मालिक को याद करने के लिए। कि मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। पीटे कूटे के तू आया जगत में, पीटे कूटे के तू आया जगत में, आया जगत में हो, आया जगत में, आया जगत में हो, आया जगत में। ये पीटे कूटे के तू आया जगत में, पीटे कूटे के तू आया जगत में। पिछली अपनी हस्ती टटोल, पिछली अपनी हस्ती टटोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। हाँ, महापुरुष आपकी कमियों को होश दिलाते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों का संग कोई कोई करता है। अब कमी कोई अभी बताता जाए तो ये कमी कोई बताता है, अपने हृदय से पूछो, अपना मन कैसे कहने लगता है, बताओ। बुरी लग जाती तुरंत और तमाम कमी बतावे तो और ज्यादा बस चले तो उसको पिटाई देना। हाँ, सोचिए। और संत महान पुरुष यही काम करते हैं, खोज खोज के निकालते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चुन चुन करके रगड़ रगड़ करके उसमें से सब कंकड़ पत्थर निकाल देता है, जितना भी खूंट है सब हृदय तब घड़ा बनाता है। ऐसे जितनी खोट कमियां प्रेमी भक्त के अंदर होता है वो सब निकालते हैं संत महान पुरुष, और जो निकलवाता है वो घड़ा बनने लायक हो जाता है, अर्थात उसको कीमत मिलती है। और जो निकलवाना नहीं चाहता, कुछ क्या करते हैं, बहुत तो फोन भी नहीं करते कि कहीं पूछे ना कि ध्यान भजन कर रहे हो कि नहीं। अभी मुलाकात हो जाती तो कहते इसीलिए माता जी इसीलिए नहीं कर रहे थे कि कहीं आप पूछे ना कि ध्यान नहीं हो रहा कुछ दिन से। सोचो अब कितना बड़ा अभाग्य है कि इतनी जिंदगी बीत गई और यही नहीं समझ पाया कि ध्यान भजन हमारा है कि माता जी का। अपना अपना है माता जी। हाँ? अगर ऐसा कोई समझ ले तो लापरवाही करेगा नहीं। आप समझते हो खेत में जो अनाज पैदा होगा वो मेरा है, तो उसमें लापरवाही करते हो नहीं। जो चाहे पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, फिर भी पहुंचे हुआ है। और यहाँ जरा से कोई दिक्कत हुआ तो सत्संग में नहीं आएंगे, ध्यान नहीं करें। और वहां तो चाहे कुछ कर्जा लेकर भी कुछ करना पड़े तो भी समझ की तो बात है, विचार कीजिए। कबीरदास जी दावा करते हैं कि ऐ माटी का मटका, ऐ दुनिया वाले, राम नाम बोलिए, क्योंकि पिट कुट के तू आया जगत में। 84 लाख योनि में कितनी जगह तो पिटा कूटा है, कब भेड़ बना, कब बकरी बना, कब गधा बना, कब कुत्ता बना है, कब पेड़ पौधा बना, कितना काटा पीटा गया है। तू अपना पहले ध्यान कर ले। अगर राम नाम नहीं बोला तो फिर कटे और पिटेगा। पिछली अपनी हस्ती टटोल। लोग क्या जब मनुष्य की जिंदगी पाते हैं तो आकड़ के चलते हैं,
कहीं मोटर गाड़ी हो गया तो सोच रहे हैं कि तो स्वर्ग का विमान है। अब क्या पूछना, हमारे जैसा कोई भी, इसलिए किसी ने कहा कि हड्डी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। लेने लायक तो श्वास भी नहीं है और फूले फिर रही। तनिक देर में के 2 दिन की तेरी जोर जवानी और लग जाए ठोकर हो जाए पानी। तनिक देर में वो ठोकर लगाता है और घड़ा फूट जाता। अब इस घड़े से जो काम लेना था अब ले नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पिट कुट के तू आया जगत में, पिछली अपनी हस्ती टटोल। अब मनुष्य की जिंदगी तुझे मिल गई, देव दुर्लभ जिंदगी मिल गई तो ऐठा फिर रहा है? हम मुख्यमंत्री हैं, हम हाई मंत्री हैं, हम हऊ मंत्री हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी है। अरे खाक हो तू, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा क्या? तुम्हारी करनी जाएगी। अगर करनी सुंदर नहीं बनाई है, अब साथ में कांटे लेकर चलो तो कांटे तो चुभेंगे ही। फूल ले लिया तो महकेगा, चुभेगा भी नहीं, मन को खुश रखेगा। और कांटा लिया है तो कहीं इधर उधर हुए तो बस इस पार से उस पार हो जाएगा। कांटे रूपे कर्म को त्यागो और फूल रूपी करनी को धारण करो। अर्थात चाहे चुगलाई, बुराई, हेरा फेरी, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट किस लिए करते हैं? अगर कोई चीज अपना हो तो कर लो। जब कुछ भी आपका अपना नहीं है फिर काहे को करते हो? ये तेरे पापों की गठरी खुद ही तू सिर पे उठाएगा। जिन बेटा बेटी पत्नी परिवार के लिए आप धोखाधड़ी करते हो, हेरा फेरी करते हो, ये कोई काम आएंगे? आप ही को भोगना पड़ेगा और बल्कि ये धक्का भी दे देंगे जब भोगोगे। इसलिए सावधान। संत से बढ़कर कार्य कोई नहीं होता, वो सावधान करते हैं। माता पिता भी नहीं समझाते, संत समझाते। और कभी जो पाप से बचो। संत से बढ़कर परमार्थी कोई भी दुनिया में नहीं। इसलिए संत की महिमा भगवान भी गा के थक गए। भगवान राम सबरी को समझाते हुए नवधा भक्ति में 7वीं भक्ति बताया कि सातों सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। ये सबरी 7वीं भक्ति वो है कि मुझे ही सब में देखे और मुझसे ज्यादा गिनती, गणना, महत्व संत की दे। मैंने भगवान से ज्यादा संत को समझ, जो भगवान से ज्यादा संत को समझता है उसके पास समझिए 7वीं प्रकार की भक्ति, जो भगवान खुद अपने मुंह से कह रहे। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। और जहां जहां संत जाते हैं वहां मैं पीछे पीछे जाता हूँ। हाँ, आगे वो जाते हैं, पीछे मैं जाता हूँ कि उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो मेरा अंग पवित्र हो जाएगा। भगवान ने तो ऐसी महिमा गाई। और आप लोग अगर थोड़ा भी नहीं समझते तो कल्याण होगा नहीं, भी किसी भी कीमत से नहीं। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कि मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, चिकना चुपड़ा हो, चिकना चुपड़ा, चिकना चुपड़ा हो, चिकना चुपड़ा। ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, अंदर भरी है तेरे बोल,
माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल। क्यों कह रहे हैं राम नाम बोलने के लिए? कबीरदास जी बहुत दया कर रहे हैं, अथाह जो ये सलाह दे रहे हैं ये अथाह दया का प्रतीक है कि ऊपर से तू चिकना चुपड़ा, ऊपर से तो बहुत हम ऐसे देखे हैं कि नहाए धोए नहीं और सेंट छिड़क लिया और अब निकले तो इतना तेज महक रहे हैं, अब क्या कहने। ये क्या है? अंदर तो मैल वैसे भरी है, ऊपर नहाया भी नहीं। ऐसे ही आज तो लेडीज और जेंट्स दोनों के ब्यूटी पार्लर बन गए। देखो कैसे कैसे बाल लोग कटा लेते हैं, ऊपर से देखो खूब बहनें भी भाई भी अच्छे लगते हैं कि ऊपर से तो चिकना चुपड़ा डेंट पेंट ज्यादा हो गए और रोम रोम में क्या भरा है? कमियां, गलतियां। हम क्या करने के लिए आए, हम कर क्या रहे हैं? चलना है पूरब तो जा रहे हैं पश्चिम, समझ रहे? पूरब जाना है तो पूरब ही जाइए, इसी में भलाई है। अंदर भरी है तेरे पोल, अंदर पता नहीं कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतर से कितने आपने पाप कर्म कमाए हैं, और वो किससे खत्म होगा? राम नाम से। क्योंकि राम नाम पावन है। अंधेरा मिटता है तो सब दिखाई पड़ता है, उजाला जब आ जाता है। वो अंधेरा नहीं मिटा, कुछ भी दिखाई, अर्थात ज्ञान हो गया तो दुनिया साफ साफ अच्छाई और बुराई दिखाई पड़ती है। इसलिए ऊपर से तो चिकना चुपड़ा, बहुत लोग तो हम ही से इतना बातें बनाते हैं, और मैं क्या कहूँ, नहीं कम से कम हमसे तो ना कहो, और दुनिया से दाएं बाएं कर लो ठीक है, लेकिन हम ही लोगों से, साधु महात्मा से भी भरपूर लोग दाएं बाएं खेलते हैं और सोचते हैं तो मूर्ख हैं, जानते नहीं। अरे वो सब जानते हैं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? ना आपको डंडा मार सकते हैं, ना जेल में ले जा सकते हैं, ना झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं। क्या करते हैं? प्यार से समझाते हैं। यही एक रास्ता है। प्यार से समझने लायक जब तक आप संस्कार नहीं बनाओगे तो राम नाम धारण नहीं कर पाओगे। संस्कार बनवाते हैं, आपसे कहते हैं कि ध्यान कीजिए, दान कीजिए, सत्संग में आइए, दर्शन पर्शन कीजिए, फोन कीजिए, हाल अपना दीजिए, हाल इधर से लीजिए। इससे आपके संस्कार बनेंगे। जहां भी आप जिससे भी बातचीत करते हैं वैसा ही भाव बन जाता है आपका। जब आप साधु महात्मा से बात करेंगे तो वो वाला भाव बनेगा। जैसा संग करेंगे ऐसा ढंग बन जाएगा। रंग भले न बदले, ढंग तो जरूर बदलता है। क्या ऊपर से तो चिकना चुपड़ा, अंदर भरी है कितने जन्मों से है? अब विचार कीजिए, आपने सुना होगा महाभारत में भीष्म पितामह ऐसे संत हुए जो अपना 121 जन्म देखना जानते थे। याद है। दिखाई साफ पड़ रहा कि ये इतने जन्म तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन अंतिम में उन्हें बाणों की सैया पे सोना पड़ा। अब कर्म की गति देखिए, विचार कीजिए।
जिन्होंने कितना त्याग किया अपने पिता के सुख के लिए, उन्होंने शादी नहीं की, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इतने वीर थे कि भगवान कृष्ण से हथियार उठवा दिए। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी सेना केवल लड़ेगी। तो दुर्योधन ने सेना ले लिया कि यहाँ कोई पूजा थोड़े कर रही है, तो वे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि विचार है वो इससे समझ पाता है। तो उनका ये प्रण भी तोड़वा दिया। किसने? भीष्म पितामह ने, भगवान का। उन्हें पहिया लेकर दौड़ना पड़ा, भाई उठाए तो कुछ तो उठाए। और ऐसे महावीर, सोचिए, इतने प्रतापी, कर्म को कुछ बचा रहा, जो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। एक सुई चुभ जाए तो देखो कैसा लगता है? और बताया जा 6 महीना तक उसी पर लेटे रहे। जब उनको समझ में आया कि अब शरीर छोड़ना चाहिए, तब छोड़। अगर आप लोग विचार से, समझ से काम नहीं करोगे तो राम नाम को कैसे ले पाओगे? राम नाम लेने का मतलब ये नहीं कि जुबान से कह दिया। कोई अरे राम राम लोग बोलते रहते हैं, भाई साहब राम राम, आंटी जी राम राम, इससे काम नहीं चलेगा। वास्तव में राम ही अपना है और कोई भी अपना नहीं है। जब ऐसा आधार बनेगा तब समझो आपने राम को ले लिया, और जब राम को ले लिया तो कुछ भी बाकी सब राम का ही है। तो चिकना चुपड़ा रहने से काम चलने वाला नहीं। अंदर की पोल जो है उसे खत्म कर, और किससे खत्म होगा? राम नाम से। मोटे बंधन जगत के गुर भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे बंधन जगत के हैं। देखो कभी आपको कोई प्रोग्राम होता है, गुरु पूजा है, सत्संग भजन है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम है, तो आप लोग कोई पास होता है और फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको गुरु भक्ति नहीं हृदय में। गुरु भक्ति का मतलब गुरु से प्रेम, जिससे हम, देखो आप ही का बेटा है, जब वो दोस्त से प्रेम करता है तो आप कहते हो कि बेटा वहां मत जाना, लेकिन वो धीरे से निकल जाता है। तो जो दोस्त से उसे मिल रहा है, क्या गुरु रूपी दोस्त से आपको वो नहीं मिलता? उतना नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं? तो आपने तो दोस्ती नहीं करी। कोई आ गया अड़चन, बस बैठ गए कि तो क्या करें, इसलिए नहीं आए। शादी थी, वहाँ रिश्तेदार आ गए थे। अरे रिश्तेदार आ गए तो वो कहाँ के भगवान है? उनसे कहो ना कि घर है, मकान है, यहाँ रहो, हम जाते हैं। सही बात। जब इतना त्याग करोगे तब गुरु भक्ति कमा पाओगे। गुरु भक्ति जब होगी तब पहुंच पाओगे वहाँ, और नहीं तो नहीं। मोटे बंधन जगत के, ये बंधन बांधते हैं, ये गुरु भक्ति से कटता है। जो गुरु चरणों से प्रेम होगा तो कट जाएगा, नहीं कोई रोक पाएगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो रोक देंगे। और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो चित्त में झीने बंधन भरे हुए हैं, वो नाम की कमाई से कटे। ऐसा नहीं तो नहीं, चिकना चुपड़ा ही रह जाओगे। कि मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम नाम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम